नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी की गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास। गद्य पद्य साहित्य से महत्वपूर्ण रचनाएं लेके आए हैं। इसमें आप लोगों का 10 अंक पक्का होगा, जो कि ये अभी 30 नंबर का है। इसमें प्रश्न, इसके आगे एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समाहित करेंगे। आज 30 नंबर इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में है अमृत राय, बी में है मुंशी प्रेमचंद, सी में है जयशंकर प्रसाद, डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अमृत लाल। कलम का सिपाही अमृत लाल की रचना है। इसमें ऑप्शन बी में मुंशी प्रेमचंद दिया है। कलम का सिपाही ये उनकी जीवनी है। और जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसमें ऑप्शन ए है निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है यह पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, निबंध। चिंतामणि एक निबंध है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ये इनकी उपन्यास है। गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। गबन, गोदान, ऐसे मतलब बहुत सारे उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के। नेक्स्ट, शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है यह पूछा गया है। शुक्ल जी की समय अवधि है, इसमें ऑप्शन है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, 1919 से 1938 तक। तो शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट, नीट का निर्माण किस विधा की रचना है। तो यह जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, रेखा चित्र है। तो नीट का निर्माण, अब इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यह आत्मकथा है। जीवनी भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, यह आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरणगुप्त। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है। इसमें ऑप्शन ए है सन 1883 से अब तक, सन 1683 ईस्वी से 1843 तक, सन 1936 से 1943 तक, सन 1918 से 1936 तक। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1843 से अब तक। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो बच्चों इसको याद रखना, सन 1843 से अब तक। नेक्स्ट, इसमें 10वां क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं। इसमें ऑप्शन है आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। तो इसमें सी ऑप्शन से होगा, रीतिकाल। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। इसमें ऑप्शन है परीक्षा गुरु, गोदान, गबन। इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास
परीक्षा गुरु है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, परीक्षा गुरु। याद रखना बच्चों, हमेशा प्रथम या अंत ऐसे ही क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये कौन किसका प्रथम है, कौन सा अंत किसका मतलब लास्ट है, ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला अधिक होती है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। अगला है हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं, ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, इलाचंद्र जोशी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, प्रेमचंद्र। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन, गोदान ये सब रचनाएं अब जो आप लोगों को रट गई होंगी, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। उनका उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें प्रेमचंद्र नहीं होंगे, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं होंगे, राम कुमार वर्मा भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, रीतिकाल की रचना है। इसमें पूछा है बच्चों रीतिकाल की रचना। तो रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, लोकायन के रचनाकार। इसमें अगला क्वेश्चन है, लोकायन के रचनाकार कौन है? इसमें ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो लोकायन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, नरेंद्र शर्मा। तो इसमें बहुरी अकेला की रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? रीतिकाल की समय अवधि क्या है, इसमें पूछा है। तो 1600 से 1616 ईस्वी तक, 1800 से 1818 ईस्वी तक, 1616 से 1632 ईस्वी तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 1643 से 1843 ईस्वी तक। इसमें पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, इसमें लास्ट डी सही होगा, 1643 से 1843 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचानिए। इसमें से कौन सा कथन सही है, इसे पहचानिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। तितली कहानी की विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसमें अगला ऑप्शन है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? इसमें ऑप्शन ए है वट पीपल, ऑप्शन बी है ठुलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। यह जीवनी है, भेंटवार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। यह संस्मरण है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, संस्मरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? इसमें ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राहुल सांस्कृत्यायन। जयशंकर प्रसाद भी नहीं होंगे, प्रेमचंद्र जी नहीं होंगे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट, पद्याकर की प्रमुख रचना है, पद्माकर की प्रमुख रचना है। यह पद्माकर जी की रचनाएं देखिए 2022 में पूछी गई हैं, 2023 में पूछी गई हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? गंगा लहरी, रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, रामचरितमानस। इसमें ऑप्शन ए सही है, गंगा लहरी। पद्माकर जी की प्रमुख रचना है गंगा लहरी। नेक्स्ट, यहाँ देखिए बच्चे रचनाकार और रचनाएं, इसमें से जो ये रचनाकार हैं इन लोगों की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सब। जैसे गोकुलनाथ जी की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दो इनकी प्रमुख रचना है, गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास जी की है अष्टायाम और वैकुंठ मणि शुक्ल, अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। नेक्स्ट, साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है? तो इसमें पहला है महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। साकेत इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी की है। महादेवी वर्मा की भी नहीं होगी, सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। इस देखिए बच्चों, यह 2023 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2022, 2023 में पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शन ए है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोकन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोकन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह प्रगतिवादी युग के कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, पद्मावत के रचनाकार हैं, पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, केशव दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई। तो पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। केशव दास जी नहीं होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होंगे, मीराबाई नहीं होंगे। नेक्स्ट, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट, अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर आत्मकथा है, यह किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन में पूछा है अपनी खबर एक आत्मकथा है, यह किसकी है? पांडे वेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास जी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पांडे वेचन शर्मा जी, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी की है। अपनी खबर एक आत्मकथा पांडे वेचन शर्मा जी की है। नेक्स्ट, 29वां क्वेश्चन है बच्चों, कंकाल के लेखक, कंकाल के लेखक कौन है? तो इसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण वर्मा शुक्ल। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों के पेपर में बच्चों 10 नंबर का गद्य और पद्य साहित्य से क्वेश्चन आएंगे, 10 रचनाएं पूछी जाएंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को रचना बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि 10 नंबर की रचनाएं आएंगी, इसलिए अधिक से अधिक रचनाओं को पढ़ें और याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।